नदियों के बारे में आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी और अक्सर एक बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि नदी जहाँ से निकलती है उसी दिशा का पालन करती है, लेकिन एक ऐसी नदी भी है कि उद्गम के विपरीत दिशा में बहती है। इस नदी को आप लोग जानते हैं नर्मदा नदी के नाम से। इसके अन्य नाम भी हैं, मेकलसुता, भरगवी, नामोदास, अन्य नामों से भी जानी जाती है। इसका जो उद्गम है ये अमरकंटक पर्वतमाला से होता है, मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक से। यहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र गुजरात से होती हुई अरब सागर में जाके अपना पानी डाल देती है। भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है और सबसे प्राचीनतम नदियों में से एक है। आप इसको मध्य प्रदेश की गंगा और गुजरात की लाइफलाइन के नाम से भी जानते हैं। एक ऐसी नदी जिसमें भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना, जिसे आप लोग सरदार सरोवर परियोजना के नाम से जानते हैं, वो अवस्थित है। एक ऐसी नदी जो प्रकृति का पालन और संरक्षण करती है। इस नदी की और विशेषताओं की बात करें तो ये अपने वाटरफॉल, झरनों के लिए बहुत जानी जाती है। यहाँ पर भेड़ाघाट और धुआंधार जैसे बहुत ही शानदार वाटरफॉल आपको देखने को मिलेंगे। इस नदी की 41 सहायक नदियाँ हैं और अगर मैं आपसे बात करूं इसकी कल्चरल इंपॉर्टेंस की, तो हम इसको मध्य प्रदेश की गंगा के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। तो नर्मदा नदी एक भ्रंश घाटी में होकर बहती है और कर्क रेखा के समानांतर चलने वाली जो नदी है वो भी आपकी नर्मदा नदी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि एक ऐसी नदी के बारे में बताइए जिन्होंने सभ्यता और संस्कृति का पालन किया है, अपनी दिशा से विपरीत दिशा में बही है, वो नदी कोई नहीं है, माँ रेवा है। एक किंवदंती भी है कि इनकी विपरीत दिशा में बहने के पीछे, देखो कारण तो भौगोलिक कारण होते हैं क्योंकि रिफ्ट वैली को फॉलो करती है, लेकिन किंवदंती कहती है कि नर्मदा और सोन के एक अगाध प्रेम की कहानी है। सोन के चले जाने के बाद ये कभी उस तरफ नहीं गई और पीछे की ओर लौटी और पीछे की तरफ बहना शुरू कर दिया। आप कभी भी जबलपुर जाएंगे तो आपको नर्मदा आरती देखने को जरूर मिलेगी। महेश्वर के सुंदर घाट आपको देखने को मिलेंगे। अनूपपुर जैसा एक सुंदर शहर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो जब भी मौका मिले आइए दर्शन करने के लिए मां नर्मदा में। स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच।